कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे एंड से आज से आपको क्लासेस में देना स्टार्ट करूंगा और एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको क्या करना है, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, जिस भी ग्रुप में आपको उस ग्रुप में शेयर करना है और सभी को बता देना है कि क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं और रेगुलर बेसिस पे अब आपको क्लासेस मिला करेंगे। एंड स्टार्ट करेंगे सेशन को। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो तैयारी कैसे चल रही है आपकी। देखो पहला सेशन होने वाला है और फिर से एक बार रिदम को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की रिदम जो है वो सेट नहीं है इस समय। आपको फिर से उस रिदम को पकड़ना होगा, उन क्वेश्चंस को हैबिट फिर से बनानी होगी पढ़ने की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। इसलिए मैं सेशन स्टार्ट किया ताकि हम लोग इस सेशन से हमारा जो रूटीन है उसको फिर से बनाने वाले हैं और अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सेशन पर चले, ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लोग 12 सिंप्लीफिकेशन तो डिस्कस करेंगे ही। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एक एप्लीकेशन पे अपडेट मैंने किया है, अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है एप्लीकेशन को तो आप अपडेट कर लीजिएगा। इस बार आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बाकी सभी ऑप्शन में जब आप लॉगिन करोगे वहां पे मिल जाएंगे और इस टेस्ट सीरीज पे जाके आपको जो आपके आईबीपीएस क्लर्क की टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, उसको अनलॉक कर सकते हो आप। और ये जो वीडियो कोर्सेज का ऑप्शन है इस पे दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, फ्री प्लान और प्रीमियम प्लान। फ्री प्लान पे कुछ सेशंस अवेलेबल है, मेरे मेंस एग्जामिनेशन में मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रीमियम प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा इस क्लास का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ए ग्रेड क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है उसको ज्वाइन करने का। ओके, सो करें स्टार्ट, चलेगा। बिल्कुल, आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बार मैंने टाइमर भी लगाया है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए। देखो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आईबीपीएस क्लर्क में जिस लेवल के आते हैं वही लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया यार। नाइन्टी सिक्स के साथ में जा रहे हैं आप सभी लगभग। चलेगा, सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वो बहुत जरूरी है, किस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 175% ऑफ 400। तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है कि परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज से यहाँ पे इन डबल जीरो को हटा देते हैं और रिमेनिंग कितना है, 175 इंटू 4 लगा हुआ है। अब 175 इंटू 4 करने के भी अपने तरीके हो सकता है कि यहाँ पे आपने पहले इसका डबल किया हो, और डबल करने के लिए भी आपको अलग तरीका आपने यूज किया हो, 17.5 मान के डबल किया हो। 35 का डबल कितना, 70, तो 700 आपका आ गया हो। बिल्कुल सही है, ये एक अप्रोच थी जो आपने मे बी कि आपने यूज की होगी। लेकिन इससे भी अच्छी एक और अप्रोच है कि आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को सॉल्व ही नहीं करना है, परसेंटेज को यहाँ पे हटा के नीचे 100 लगा दो। अब 25 से सॉल्व करो आप इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। और इस 4 से ये 100 इजिली यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो ये कितना, 700 हो जाएगा। तो अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन में, कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, उसी चीज पे डिपेंड होता है कि आपका क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अप्रोच कैसे पता चलेगी कौन सी अच्छी अप्रोच है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे डेली तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इसको इस अप्रोच से ना करके इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो मिल गया हमें, 700 प्लस, अब परसेंटेज लगा हुआ है, जीरो भी है और जीरो भी बीच में ऑफ लगा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई है। क्या यहाँ पे आप अपॉन में 100 करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं। यहाँ पे आपको दोनों परसेंटेज से दोनों जीरो को हटा देना। अब 12 इंटू 17 करना है, 12 इंटू 17 है ना, तो 17 इंटू 10 करो। देखो माइंड में करो, लिख के नहीं करना, दिमाग में करो। 17 इंटू 10 कितना, 170, 170 यानी कि 17 इंटू 2 बचा तो उसको करोगे 34, तो 170 प्लस 34 कितना, 204।
प्लस आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि x एज इट इज है और 1000 यहाँ पे आप लिख सकते हो। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 904 होगा प्लस x और ये 1000 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा तो कितना बचेगा 904, तो ये बचा आपका 96 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी एक आंसर आया है। चलेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में और ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है ना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने कहा कि अप्रोच हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को यहाँ से देखना है, 45% ऑफ 2025 के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब देखो 2025 के ऊपर रूट लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा स्क्वायर नहीं है। मैंने ऑलरेडी 125 तक के स्क्वायर आपको याद करवाए हुए हैं, मेरे ख्याल से आप सभी ने कर लिए होंगे अभी तक याद। अगर अभी भी तक नहीं किए हैं तो एक बार यूट्यूब पे ही सेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ए ग्रेड क्लासेस आप टाइप कर देना, वहां पे आपको मिल जाएगा ए ग्रेड क्लासेस स्क्वायर ट्रिक। अब 2025 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 45 का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 45% लिखा हुआ है। ऑफ लगा के यहाँ पे 45 आ जाएगा और फिर उस 45 को डिवाइड करना है इस 0.001 से, यानी कि 0.001 नीचे है ना, 0.01 नीचे है तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। इतनी सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इस 45% को तो आप सिंपली 45 इंटू 100 लिख दो, मल्टीप्लाई इसको आप 45 लिख दोगे सॉल्व करने के बाद में। और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी ना, 0.01 लिखा हुआ है, इसको आप नीचे 1 ही लिखो, 2 जीरो आप ऊपर ट्रांसफर कर दो क्योंकि आपने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है। तो अब क्या हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 45 इंटू 45 फिर से 45 का स्क्वायर आ गया, तो फिर से आप लिख दो 2025, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड पे कितना बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ये आपका राइट हैंड साइड पे बच गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2025 ये 25 इधर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा। ओके, अगर रूट बन रहा है यहाँ पे जाके तो इसका रूट निकालो, 45 आपको मिलेगा और 25 का रूट निकालोगे 5 आपको मिलेगा, यानी कि 45 इंटू 5 कितना होता है, 225। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाइएगा। अब ये क्वेश्चन वही जल्दी सॉल्व कर पाएगा जिसको स्क्वायर याद होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्क्वायर जरूर याद कर लेना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखोगा 56 का स्क्वायर लिखना है सर, 56 का स्क्वायर लिखना है आपको, डायरेक्ट लाइन होना चाहिए 56 यानी कि 3136। 44 का स्क्वायर लिखना है, 44 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1936।
देखो एटलीस्ट 125 तक के तो याद कर लो यार आप। अगर याद करने का मतलब रटना नहीं है, इनको समझना है कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, वो मैंने वीडियो में अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपके आपके जो बैंक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 125 में आपका काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। इनसे ऊपर नहीं जाता एग्जामिनर, 125 तक के काफी हैं आपके लिए, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। आप देखो दोनों को ऐड करना है, 36 72 और 31 + 19 50 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 5072 डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू 16। अब सिर्फ और सिर्फ 16 से इसको डिवाइड ही तो करना है, तो डिवाइड कर दो। 3 टाइम्स करोगे कितना 48, 2 बचेगा, एक बार में चला जाएगा, 16 11 बचेगा यानी कि 112 और ये 7 टाइम में हो जाएगा, तो 317। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को जल्दी बनाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं। देखो कमेंट करो आप, अभी क्या हो रहा है ध्यान से समझना। आरआरबी में हमने कितने अच्छे तरीके से तैयारी की थी, सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी। अब हम अच्छे से चीजों को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, और नए जो स्टूडेंट हैं उनको देखना आप लोग, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मेरी जो पुरानी क्लासेस है वो भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। सभी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाई थी, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो एक रिविजन क्लासेस की तरह है। किस तरीके से आप रिवाइज करोगे चीजों को, अब थोड़ा सा समय पे ध्यान दोगे, कैसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो क्या सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, और फिर उस चीजों के साथ में क्या करेंगे, यूज टू हो जाएंगे। ओके, तो करें क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत बढ़िया, 37.25 के साथ में सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 1.05 लिखा हुआ है और उसके बाद में परसेंटेज है और फिर 2500। तो यहाँ पे आप इस परसेंटेज से इस 00 को हटा सकते हो। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको आप हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर यहाँ पे नीचे 100 आपने बना दिया तो देखो इस 25 से ही ये डिवाइड हो जाता है कितने टाइम्स, 4 टाइम। तो कितना बचेगा 105 और अपॉन में 4 बचेगा। प्लस यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपने हटाया तो नीचे 10 लिख सकते हो, और इस परसेंटेज का 100 भी आप लिख सकते हो। पॉइंट हटाया तो नीचे 10 और परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, ये ऊपर 25 है नीचे 100 है, 4 टाइम हो जाएगा, और इस 4 से कर सकते हो, ये कितना हो गया 11 टाइम। और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये बचा आपका क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आया? अच्छे से फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। 1.05 परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इस परसेंटेज से मैंने इन दो क्वेश्चन को हटा दिया। इतना तो क्लियरली डायरेक्ट कर सकते हो आप। फिर बचा कितना आपके पास में 105। अब मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 कर रहा हूं और इंटू 25 लिख रहा हूं। अब इस 25 से भी ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको पहले ही नजर आ रही थी वहां पे कि भाई ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे आएगा तो 100 बनेगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग में करो अब आप। तो यहाँ पे कितना बचेगा 105/4, 105/4 प्लस इसको आप कर सकते हो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसको तो यही तरीका रहेगा कि आपने पॉइंट हटाया एक जीरो, परसेंटेज के डबल जीरो यहाँ पे लगाए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से 4 टाइम और ये 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 11 टाइम। इसको आपको डिवाइड कर लेना है 4 से। 4 टू जा कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 2 बचेगा, 4 6 जा 24 और फिर कितना 1 यानी कि 0.25। तो 26.25 में आपको 11 को ऐड करना है, तो ये कितना आपको देगा, ये आपको 37.25 देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल था और आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। क्लियर, चले क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा। कहीं नहीं जाने वाला हूं मैं, यहीं रहूंगा यूट्यूब पे, कहीं नहीं जाने वाला हूं, आपको हमेशा पढ़ाते रहूंगा। और पिछले कुछ समय से बहुत सी नई चीजें सीखी हैं, टीचिंग स्किल्स में मैं डेवलप कर रहा हूं, किस तरीके से अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊं, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, आपको यहीं पे मिलूंगा।
10 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्लर्क एग्जाम में, प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया। 13.4, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन को देखते आपको क्या समझ जाना है कि इस पूरे क्वेश्चन का जो बेस है उसको सेम करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो यहाँ पे 7 की पावर में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और ये इक्वल्स टू में जाके इस तरफ यू है 7 की पावर, एक सेकेंड, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में जो भी वैल्यू रहेगी एक्स वाई जेड, उसकी आपको पावर बनानी पड़ेगी और फिर पावर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसका मतलब बेस को आपको इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे 7 है बेस, तो फिर पूरे इक्वेशन का बेस जो है उसको आपको 7 ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेस को 7 बना रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 7 है, तो इसको आप लिखो 7 की पावर 8.9, और डिवाइड है तो डिवाइड में देखो 343, 343 7 का क्यूब होता है। अगर मुझे 7 का बेस बनाना है तो 7 बनाने की कोशिश करूंगा, 7 का क्यूब होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 का क्यूब, और उसके होल पावर में कितना है 1.7, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 49 कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिखो 7 का स्क्वायर, और उसके बाद में 4.8 लिखोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे 7 की पावर क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 की पावर 8.9, नीचे देखो ये 3 है, ये 1.7 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 5.1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर 4.8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.6 हो जाता है। क्लियर है। अब ये जो नीचे 7 की पावर 5.1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव की हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। देखो 7 की पावर 8.9 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 9.6, और देन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो पावर जो है वो नेगेटिव की हो जाती है। ठीक है। अब देखो बेस सेम है सबका, बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे 8.9 प्लस 9.6, और उसमें से फिर कितना माइनस कर देंगे हम, 5.1 को माइनस कर देंगे। करें, देखो 9.6 में से 5.1 अगर आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, 45 मिलता है आपको, 45 मिलेगा ना। तो यहाँ पे कितना है 8.9 और 4.5, मैंने 9.6 और 5.1 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 45 मिलता है, यानी कि 4.5 मिलता है। इन दोनों को ऐड करना है तो ये 3 देगा, ये आपको कितना दे देगा, सॉरी ये आपको 4 देगा, 9 और 5 14, 4, और ये कितना 12 और 1 13, 13.4, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचेगा 7 की पावर 13.4 इज इक्वल टू 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ जाएगी 13.4 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे हम। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे, और कैसे ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो देखो एक चीज ध्यान से समझो, आपको पता है कि आपको बेस को 7 बनाना है, सबको क्या करना है 7 बनाना है, तो 7 बनाना है और उसकी पावर को यूज करना है। तो 7 अगर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इसकी सिर्फ पावर लिखो ना 8.9, एक्स्ट्रा चीजें क्यों लिखनी है, सिर्फ पावर लिख लो, दिमाग में रखो कि ये 7 की पावर है। अब ये 343 है, 7 का क्यूब नजर आ रहा है, और हमें पता है 7 का क्यूब है, इसका मतलब इस 1.7 को उस क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.7 इंटू 3 यानी कि 5.1, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये कितना 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर को फिर 4.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4.8 का डबल आप लिख दो 9.6 रहेगा। अब इस 1.5 को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक बार 4.5 माइनस करो, 8.9 को ऐड करो, 13.4 आपका आंसर, खत्म। इतना सा काम आपको करना था, लेकिन ये चीज करना आप प्रैक्टिस के बाद में, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, और फिर बेस को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, मेरे ख्याल से आप सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इस क्वेश्चन में भी देखिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहां पर भी ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। करें क्वेश्चन को सॉल्व। 36 के साथ में जा रहे हैं आप सभी लगभग, बहुत ही अच्छी बात है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो आप। 135 का स्क्वायर लगा हुआ है और फिर इसको डिवाइड करना है 15 से। 135 का स्क्वायर है और उसको 15 से डिवाइड करना है। तो 135 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 9 टाइम्स हो जाता है, यानी कि एक बार तो 135 एज इट इज बच जाएगा, लेकिन एक बार जो 135 है उसको आपने 15 से डिवाइड कर दिया 9 टाइम्स और रिमेनिंग 32 यहाँ पे लिख दिया। इतना सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी थी। उसके बाद में जो डिवाइड में आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ यहाँ पे, और 45 और 24 को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब देखो 45 से डायरेक्ट 3 टाइम्स नजर आ रहा है आपको, 3 से डायरेक्ट 8 टाइम नजर आ रहा है, 8 से डायरेक्ट कितने टाइम्स 4 टाइम नजर आ रहा है, और 4 इंटू 9 कितना 36 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम में बैठे ना होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सिंप्लीफिकेशन में के क्वेश्चंस में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो क्या करते हैं 135 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 32, और उसके बाद में यहां पर देखिएगा कंप्लीट इसके डिवाइड में कौन है, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूं, कंप्लीट इसके डिवाइड में कौन है, यहां पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, और फिर 45 इंटू 24। अब वो क्या करते हैं, इसको 15 को 9 से कर दिया। अच्छा यहाँ पे 45 नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 45 नजर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 135 45 का डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से 45 को कॉमन लेंगे पहले। तो यहाँ से सर हम 45 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, और देखो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ से भी 8 कॉमन आ रहा है, 8 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 8 को भी आप लोग बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 बचेगा, इतना सा बचेगा, और डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क चल रहा है, और यहाँ पे आप कितना लिख दोगे 45 इंटू 24। फिर आप इसको इस तरीके से कैंसिल आउट करते हैं, देखो इस तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल अप्रोच से भी अगर आप करोगे तो क्वेश्चन को जल्दी कर लोगे आप। तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं होती सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में। जो आपका बेसिक अप्रोच है उससे अगर आप करने जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें किया था, मैं पूरे 45 इंटू 24 को यहाँ पे ले आया, क्वेश्चन खत्म, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, है ना। वहां पे ये थोड़ी इंटेलिजेंस दिखानी है कि देखो हमने कॉमन निकाल के दिखाया, हमने करके दिखाया, नहीं। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो ये कोशिश क्या करो कि आप जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे ये फेवरेट पैटर्न है सर एग्जामिनर का, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत बार पूछा है आईबीपीएस ने, क्लर्क के एग्जामिनेशन में तो आरआरबी के एग्जामिनेशन में भी। बनाइए। 12 के साथ जा रहे हो आप सभी, करें क्वेश्चन का सॉल्व, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, 1 से 2 से 3 हो जाएगी, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना है 16 इंटू 108 लगा हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आके 16 और 108 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके 16 और 108 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे देखो कितना लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, और जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। और क्यूब रूट निकालने के लिए
आपको 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, है ना, 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं क्यूब रूट के लिए, और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो फिर वहां पे आपको 2-2 के पेयर बनाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 को ब्रेक करके लिख देते हैं। 16 को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। और 4 इंटू 4 मैंने लिखा, तो मुझे एक और 4 चाहिएगा यहाँ पे, तभी तो इसका मैं क्यूब रूट निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि 108 को जब ब्रेक करूं तो वहां पे मुझे एक बार 4 जरूर मिले। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 4 से डिवाइड कर दो आप इसको, कितना 27, 27 इंटू 4 108 होता है। अब 27 ये तो किसी का क्यूब होता है, डायरेक्ट पता है आपको किसका, 3 का होता है, लेकिन फिर भी आप इसको भी ब्रेक करके लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 3 थी, और अगर मैं मान लीजिए कि क्यूब को हटा देता हूं इधर से, तो इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा, वो इधर आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो 3 का पेयर बन के एक वैल्यू बाहर निकलेगी यानी कि 4, 3 का पेयर बन के एक वैल्यू बाहर निकलेगी यानी कि 3। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर अगर है और इस तरीके से अगर आपको मिल रहा है कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो या डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो ये ब्रेक करके और इस तरीके से कर लिया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से सॉल्व करके बता दो, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलेगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ में सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 62.5 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5 और कंप्लीट के डिवाइड में 25 है, कंप्लीट के डिवाइड में 25 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को मैं इस 25 से कैंसिल कर सकता हूं ना, इस 25 को मैं इस 5 से कैंसिल कर सकता हूं। तो डिवाइड में अब कितना बच गया मेरे पास में, 5 बच गया। और इस 5 को भी तो मैं सॉल्व कर सकता हूं इस 625 के साथ में, यानी कि 12.5 आएगा, यहाँ पे कर सकता हूं मैं सॉल्व। ये नजर पढ़ते मुझे समझ में आ रहा था कि 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम और फिर इस 5 से डिवाइड हो जाएगा 12.5 टाइम। एंड यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 14 बचा हुआ है एज इट इज, तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज लिख लो। इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो तो देखो पॉइंट हटाओगे 125 है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 और यहाँ पे कितना 14, 5 से करोगे 2 टाइम, 5 से करोगे 25 टाइम। इसको आप कर सकते हो कितना 7 टाइम, 25 इंटू 7 कितना 175। यहाँ पे कितना बचा है प्लस 41 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ये कितना हो जाएगा 41 ऐड कर दो इसमें, ये 6 ये 11 ये 2 और एक्स क्यूब, तो 216 किसका क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल रखे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे। आईबीपीएस क्लर्क प्री में ये क्वेश्चन अगर आप इस समय में बना पा रहे हो तो क्लर्क प्री का कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। आपने आरआरबी में देखा ना किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके क्लर्क के पेपर में भी मिलेंगे, आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में भी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रेगुलर कोशिश करनी है कि अपनी स्पीड को अच्छा कर पाओ, अपनी एक्यूरेसी को अच्छा कर पाओ और फोकस्ड होकर अगले 20 दिन तक पढ़ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसके ऑप्शन बहुत प्यारा है सवाल, इसलिए मुझे सवाल बहुत अच्छा लगता है। इसके ऑप्शन जो है ना वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए +7 आंसर कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया यार। चलो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, देखो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। 92 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, ये 5 से ही डिवाइड हो रहा है 10 और किसी से नहीं हो रहा, तो आप इसको डायरेक्ट कर दो, ये लो 2 लिखो इसको आप।
और अब ये किसके डिवाइड में हो गया, 92 के डिवाइड में हो गया, तो इसको यहां से कैंसिल करो, इसको लिखो 46। कितना हुआ 46 प्लस ये कितना है 3 और यहाँ पे कितना है x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे x का स्क्वायर और आपने रूट निकाला होगा और आपको रूट निकालने के बाद में आंसर मिला होगा 7 और आपने ऑप्शन चेक किए होंगे 7 तो आंसर में ऑप्शन में है ही नहीं, 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करें, तो देखो ध्यान से समझो, आपने क्या सॉल्व किया है। सबसे पहले एक चीज देखो, आपने यहाँ पे क्या सॉल्व किया है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको रूट लगाना है 49, यहाँ पे x और इसका जो सॉल्यूशन होगा अब वो प्लस माइनस 7 होगा, वो प्लस का 7 भी होगा और माइनस का 7 भी होगा। देखो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, तो एक बार प्लस का 7 और एक बार माइनस का 7। प्लस का 7 नजर नहीं आ रहा तो माइनस का 7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं हो जाना इस चक्कर में कि सर 7 तो दिया ही नहीं था, पॉजिटिव का 7 तो नेगेटिव का 7 लिखा हुआ था, वो भी सही है इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं एक बार अच्छे से फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। देखो 92 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 इस तरीके से था ये, और प्लस यहाँ पे 3 था, x का स्क्वायर था। अब देखो 5 से आपने डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से आपने डिवाइड कर दिया 46 टाइम्स, 46 प्लस 3 49 हुआ और यहाँ पे x का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 7 होता तो भी सही होता, माइनस 7 होता तो भी सही होता। सर दोनों मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल एग्जामिनर लिख सकता है माइनस का 7 और यहाँ पे लो मैंने लिख दिया प्लस का 7, तो फिर एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा कि बोथ 1 एंड 2, एक ऑप्शन फिर आपको ये मिलेगा कि बोथ ए एंड बी, ये मिलेगा फिर आपको वहां पे, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी बनाओ जल्दी से। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने का पता चलेगा आप कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो चीजों को। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बहुत ही बढ़िया यार, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे हैं सभी स्टूडेंट, चलेगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल कर रहे हैं हम। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है रूट में लिखा हुआ है कितना, क्वेश्चन मार्क, 36 इंटू 15 करना ही पड़ेगा, 36 इंटू 15 है यहाँ पे, और इज इक्वल टू में कितना है 581। तो मुझे एक बात बताओ, 15 किसी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका 1.5 टाइम्स करना है, इतना मैं कह सकता हूं, यही कह सकता हूं क्या मैं, कि अगर किसी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। किस तरीके से, देखो ध्यान से समझना, 10 को मान लीजिए आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को क्या करना है आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप क्या करो, पहले इस 10 का 1.5 निकाल लो, 1.5 निकालना आसान है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये नंबर 10 है इसलिए आज जल्दी सॉल्व हो रहा है, 1.5 मान के आप कर सकते हो। ठीक है, 1.5 को आपने किया तो 10 का तो 1 टाइम करोगे तो 10 और फिर 0.5 करोगे तो यानी कि 5, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, और लास्ट में जाके एक जीरो और लगा दो आप, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगाया था तो उसको हटाना भी तो है, पॉइंट हटाते क्या लग जाएगा, एक और जीरो लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, 36 को आप 1.5 से करो, 1.5 से, तो 36 का 36 लिखो, 0.5 मतलब 36 का हाफ यानी कि 18, ये कितना 540 हो जाता है, सॉरी 54 हो जाता है, और एक और जीरो 540 लगा देना है, क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। आपने क्या किया, 36 को इसको 1.5 मान लिया कि इसको 1.5 है, तो 36 इंटू 1 कितना 36 आपको देगा, 0.5 से करोगे तो 18 आपको देगा, दोनों को ऐड करना है 54 आपको मिलता है, और एक और जीरो लगा देना है, बस इतना सा काम कर देना है, आपका 15 से मल्टीप्लाई हो जाती है वो वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 581 आ जाएगा, और प्लस रूट में तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है। अब ये यहाँ पे आगे नेगेटिव का होगा तो यहाँ पे कितना 41 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा रूट में x, तो x की वैल्यू कितना 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर आया वैसे ही, जिसको पता होगी ट्रिक, जिसको जल्दी याद होंगी वो जल्दी क्लिक कर देगा, नहीं तो फिर से 5 से 7 सेकंड आपके लगने वाले हैं। तो कितना 1681 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब
मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया यहाँ पे? 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे 10 में से 10 यहाँ पे स्कोर किया है? बहुत जरूरी है 10 में से 10 स्कोर करना यहाँ पे। कितने लोगों ने किया है? चलेगा। अगर 8 क्वेश्चन भी किए हैं ना तो बहुत अच्छा किया है आपने। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर दिए हैं, देन यार बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। बस इसको थोड़ा कंटिन्यू रखना आप आपके एग्जामिनेशन तक, और कोशिश करना कि एग्जाम में जा रहे हो ना तब आप 10 में से 10 नंबर लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में 10 में से 10 नंबर पॉसिबल है। ओके। एंड एक और फिर से अपडेट बताता हूँ, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, या फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है ए ग्रेड क्लासेस का, उस एप्लीकेशन के असाइनमेंट्स वाले सेक्शन पे आप जाओगे तो वहां पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्री सेशंस कुछ अवेलेबल है वहां पे एप्लीकेशन पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी देख सकते हो, और प्रीमियम प्लान चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ आपको ताकि आप लोग इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दो क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपको क्या करना है, इसके आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है? इसके आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट करने हैं। जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं वो हार्ट वाला जो रिएक्ट होता है ना वो कर दूंगा, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन सॉल्व करने के बाद में आंसर कीजिएगा, किसी का देख के नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपके जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे करवा दिए। नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग सभी के सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू।